रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण में आर्यपुत्रों का वर्णन मिलता है। उसमें जितने भी मेल पात्र थे, पुरुष पात्र थे, उनको आर्यपुत्र आर्यपुत्र कह करके संबोधित किया गया है। इस तरह हम जानते हैं कि ये आर्यपुत्र कौन थे। ये आर्यपुत्र वही हैं जो यहाँ की 10% आबादी यहाँ हमारे देश में है, वे आर्यपुत्र हैं। बाकी सब 90% लोग दासपुत्र हैं। यहाँ के लोगों को दासपुत्र बताया गया और वे आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वे अपने को श्रेष्ठ बताए और यहाँ के मूल निवासियों को अनार्य, अनाड़ी मतलब बेवकूफ, कुछ न जानने वाले, जबकि वास्तविकता यह है कि यहाँ के मूल निवासी सब कुछ जानते थे, सारा काम जानते थे। खेती करना, पशुपालन करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के सामान बनाना, सारी विद्या यहाँ के मूल निवासियों के पास थी। इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं था। ये लोग केवल श्रेष्ठ बने हुए थे, आर्यपुत्र बने हुए थे तथा हमारी 90% जनता को वे लोग दास बना करके रखे थे। और आज तक हमें देखने को मिलता है कि ये दासपुत्र ही रह गए हैं, क्योंकि उनमें प्रगति नहीं हुई है। ये लोग हम लोगों का शोषण अभी तक कर रहे हैं, झूठ मूठ आरक्षण का पिटारा दिखा करके और सारा मलाईदार पोस्ट अपने पास रखे हैं और ये मजे काट रहे हैं। और हमारा ये दास समाज और अनार्य समाज आज भी जो है पिछड़ा हुआ है। आज वह इस गुलामी के बंधन से छूट करके आजाद होना चाहता है। हम आह्वान करते हैं अपने सभी दासपुत्रों से, अनार्य भाइयों से कि अब होशियार हो जाओ। इन लोगों से, जैसा कि मानवर कांसीराम जी कहा करते थे कि ये आर्य घोड़े से हमारे देश में आए हैं, लेकिन हम इन्हें गधे पर बैठा करके भेजेंगे। तो यह काम किसको करना होगा? यहाँ के दासपुत्र, जो यहाँ के अनार्य लोग हैं, उन लोगों को तैयार होना होगा। और इनको शिक्षा से वंचित किया गया था शुरू में। आर्यों ने अपने ही समाज के स्त्रियों की शिक्षा से भी, स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित किया था। लेकिन धीरे धीरे ज्योतिराव बाबा फूले और सावित्रीबाई फूले के अथक परिश्रम से नारी शिक्षा भी यहाँ पर लागू हुई। फिर भी ये अनार्य और दास समाज अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, उनके घर की औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं और ये लोग नारी आरक्षण की बात करते हैं कि इनको पूरा आरक्षण मिले। लेकिन इसमें भी हम लोग वंचित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है।